वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर मुल्क में लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो ये मुल्ला नसीरुद्दीन के एक वाक़ये से बहुत मुमासलियत रखता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब मुकदमे में एक मुद्दई की बात सुनी तो कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। मुलजिम ने अपना मुद्दा पेश किया तो बोले, तुम भी ठीक कहते हो। और जब किसी सियाने ने मुल्ला से पूछा, ये कैसे हो सकता है कि एक मुकदमे में दोनों फरीक ही दुरुस्त हों, तो मुल्ला बोले, तुम भी ठीक कहते हो। बात यूं है कि हम तिब्बी माहिरीन की बातें सुने, चीन, अमेरिका, बरतानिया, इटली, स्पेन और ईरान समेत न जाने कहां से आने वाली खबरें सुने तो कहते हैं कि लॉकडाउन को न सिर्फ बरकरार बल्कि मजीद सख्त होना चाहिए। और जब हम अपने इक्तिसादी माहिरीन और ताजरों को सुनते हैं तो कहते हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म होना चाहिए, यकदम नहीं तो कम से कम मरहलावार और बतदरीज तो ज़रूर होना चाहिए। लॉकडाउन की हिमायत या मुखालफत कोई सियासी मामला नहीं कि इसे हुकूमत की हिमायत या मुखालफत समझा जाए। अगर ये समझा जाए कि हुकूमत इमरान खान की है तो फिर इमरान खान तो लॉकडाउन के हामी ही नहीं, मगर इसके बावजूद लॉकडाउन मौजूद है। इमरान खान ने जब ये कहा कि वो लॉकडाउन खत्म करना चाहते हैं तो उसी रोज उन्हीं के एक वजीर ने इसमें 10 से 12 रोज की तौसी कर दी। लिहाजा ये बात बिला खौफ व तरदीद कही जा सकती है कि लॉकडाउन पर हुकूमत की कोई पॉलिसी सिरे से है ही नहीं। इसी तरह सोशल मीडिया पर PTI के गालम गलोच ब्रिगेड को इल्म ही नहीं कि इसने लॉकडाउन की हिमायत करने वालों को गालियां निकालनी है या मुखालफत करने वालों को। इन बेचारों को यही कंफ्यूजन जहांगीर तरीन के मामले में भी रही और वो आखिर तक कोई ट्रेंड ना बना सके। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन इजाद नहीं होती तब तक फर्द से फर्द का फासला बरकरार रखना ही बचाव का वाहिद तरीका है, मगर 100% तो ये भी काम नहीं करता। हमें तिब्बी माहिरीन ये चीज कंफर्म करते हैं कि अगर एक कोरोना पेशेंट किसी जगह छीन कर चला जाए तो उसके वायरस 3 घंटे तक वहां फिजा में मुअल्लक रहते हैं और आने वाले सेहतमंद अफराद को बीमार कर सकते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम सऊदीया के शाही खानदान से ज्यादा मोहतात हो सकते हैं, जिन्होंने कोरोना से डरते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर को भी बंद कर दिया मगर वो फिर भी महफूज ना रह सके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाही खानदान के 150 अफराद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बरतानवी वजीर आजम ICU में जाकर वापस आ चुके हैं और पाकिस्तान में मुतहर्रक हुकूमती ओहदेदार वजीर आला सिंध अपने बहनोई की कोरोना से हलाकत के बाद इनकी नमाज जनाजा पढ़ चुके हैं। मगर इन मिसालों का मतलब ये हरगिज नहीं कि हमने एहतियात नहीं करनी, खुद को बीमारी के सामने बतौरे तोहफा पेश कर देना है। इस अमर की अकली तौजीह पेश नहीं की जा सकती कि आप चलती हुई ट्रेन के आगे लेट जाएं और कहें अगर अल्लाह ने बचाना हो तो बचा लेगा। ये शान अल्लाह की है कि वो बंदे को आजमाइश में डाले, ये मकाम बंदे का नहीं कि वो रब का इम्तिहान ले। हम इक्तिसादी माहिरीन और ताजिरों की बातें सुने तो हमारा दिल दहल जाता है। हमारे दरवाजे पे बदहाली और गुर्बत दस्तक दे रही है। हम बार बार गरीब और मजदूर की बात करते हैं, मगर वतन अजीज में हुकूमत की नाकिस तरीन पॉलिसियों की वजह से गिरती हुई GDP और ग्रोथ रेट के बाद लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाली मिडिल क्लास होगी, जिसने गुज़िश्ता 22-23 वर्षों में रफ्ता रफ्ता खुशहाली और इस्तेहकाम हासिल किए। हम मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह समझते हैं कि तिब्बी माहिरीन भी दुरुस्त कहते हैं और इक्तिसादी माहिरीन की बातें भी दुरुस्त हैं। तिब्बी माहिरीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का खदशा बयान करते हैं कि 25 अप्रैल तक पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 50 से 80 हजार तक हो सकती है। और इक्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि अगर लॉकडाउन जारी रहा तो अब कोई कारखानादार और ताजिर अपने मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दे सकेगा। हो सकता है कि लोग कोरोना से बच जाएं, मगर इन्हें भूख और गुर्बत का शीशनाग निगल लेगा। रियासत या ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में हुकूमत के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल है। कराची और लाहौर के मुतअद्दिद ताजिर रहनुमा 15 अप्रैल से कारोबार दोबारा शुरू करने का अंदिया दे चुके हैं और यूं भी हुकूमत ने कारोबार की इजाजत देने के हवाले से एक मुनाफिकाना हिकमत अमली इख्तियार कर रखी है। हर रोज कुछ सनतों या कारोबार को लॉकडाउन से इस्तिस्ना के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं और इनमें बाकायदा फैक्ट्रियों के नाम दर्ज होते हैं, यानी एक ही कारोबार में कुछ को इजाजत है तो बाकियों को नहीं। हमारे बहुत से लोगों का ख्याल है कि इन इजाजतनामों में बड़ी हेरा फेरी हो रही है, बड़ा माल बनाया जा रहा है। कोरोना बहुत सारों को गरीब और बहुत सारों को अमीर करने के लिए आया है। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले मास्क बैरून मुल्क स्मगल करवाए
اور جب یہ خبر عالمی سطح پر پھیلی کہ اینٹی ملیریل میڈیسن کرونا میں مؤثر ہے تو 3 اپریل کو اس کی ایکسپورٹ پر لگائی گئی پابندی کو 6 اپریل کو اچانک ختم کر دیا۔ اس مرتبہ اینٹی ملیریل میڈیسن اور ان کا خام مال جہازوں کے جہاز بھر کے بھیجا گیا اور 4 روز کے بعد دوبارہ پابندی کا اعلان کر دیا گیا۔ بہرحال یہ نااہل ہیں یا کرپٹ، ہمیں فی الحال اسی انتظامیہ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب راستہ یہی ہے کہ ہم طبی اور اقتصادی ماہرین دونوں کو ہی اپنی اپنی جگہ سچا سمجھیں اور بیچ کا راستہ نکالیں۔ بیچ کا یہ راستہ سوشلی شیئرڈ رسپانسبلٹی کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے، یعنی ہم اپنی سماجی اور کاروباری تنظیموں کو اپنا ساتھی اور مددگار بنائیں۔ مثال کے طور پر کسی بھی مارکیٹ میں نمائندہ تاجر تنظیم اس امر کو یقینی بنانے کی ذمہ داری اٹھائے کہ وہاں سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا، جراثیم کش سپرے ہوگا، ہر دکاندار صابن اور سینیٹائزر کی فراہمی یقینی بنائے گا اور ماسک کے بغیر مارکیٹ میں انٹری ممنوع ہوگی تو وہاں کاروبار کھول دیا جائے۔ افسوس ہم بلدیاتی اداروں اور مقامی حکومتوں سے محروم ہیں، جبکہ بیوروکریسی کے چنگل میں پھنسی ہوئی بڑی حکومتیں عوام سے بہت فاصلے پر ہوتی ہیں۔ وکلاء کی تنظیمیں ماتحت اور اعلیٰ عدالتوں میں ذمہ داریاں لیں اور اسی طرح محکمہ صحت میں ڈاکٹروں، نرسوں اور پیرامیڈکس کی تنظیموں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، جس سے نہ صرف کاروبار زندگی بحال ہو بلکہ ایک دوسرے پر نظر رکھنے سے چیک اینڈ بیلنس بھی آئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کام آپ ڈنڈے سے لینا چاہتے ہیں وہی کام آپ پیار، محبت، اعتماد کے ساتھ ذمہ داریاں تقسیم کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر طبی ماہرین کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے تو وہ درست ہی کہتے ہوں گے، مگر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو بھی دیکھنا ہے۔ جب امریکہ جیسے ملک کا سربراہ ریکارڈ مریضوں کے باوجود کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کھولنے کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے تو ہمارے جیسے غریب ملک لاک ڈاؤن جیسی عیاشی کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں مشترکہ سماجی ذمہ داری کو اپنانا اور لاک ڈاؤن کو صرف متاثرہ علاقوں تک محدود کرنا ہوگا۔ ہم سوشلی شیئرڈ رسپانسبلٹی کا فریم ورک بنانے میں جتنی تاخیر کریں گے، عملی طور پر جناب عمران خان کی ان باتوں کو درست ثابت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پائیں گے کہ جو وطن عزیز میں کرونا سے ممکنہ تباہی اور بربادی بارے فرما رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیے، ہمیں اپنے وزیر اعظم کے بیانات کے بعد بدخواہی کے لیے کیا کسی دشمن کی ضرورت رہ جاتی ہے؟